विभाग ने 3 जिलों में अलर्ट जारी किया है, वो भी रेड अलर्ट है। और प्रदेश के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कोटा, झालावाड़, बारां में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली और जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि झमाझम बारिश हो सकती है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और 3 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो इसीलिए जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और अपना जब निकले भी तो बहुत ही ध्यान रखें और स्टंटबाजी करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस चक्कर में आप अपने जान को जोखिम में डालते हैं और दूसरों की भी जान को। 24 घंटों के दौरान जो है वो खासकर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। विंड पैटर्न की यदि बात करें तो आप देखेंगे कि जो डीप डिप्रेशन सिस्टम फिलहाल एमपी के ऊपर बना हुआ है, एग्जैक्टली इसी रीजन के ऊपर में इसी सिस्टम का जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मिड एंड अपर ट्रोपोस्फेयर तक एक्सटेंडेड है। और अब बात करें यदि इस सिस्टम के असर से बारिश की, तो आप देखिए अगले 24 घंटों के दौरान जो भारी बारिश का जो दौर है वो खासकर कोटा संभाग, इसके अलावा जो उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग के इलाके हैं, इनमें आज 4 अगस्त को यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान 4 अगस्त को दोपहर बाद शाम के समय और 4 अगस्त की रात्रि के समय भी आप देखेंगे कि रुक रुक कर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश का जो दौर है वो खासकर कोटा संभाग के जिलों में, इसके अलावा उदयपुर संभाग, इसके अलावा जो भीलवाड़ा, अजमेर और आसपास के जिले हैं, इनमें इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है और 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। और अब बात झालावाड़ से बड़ी खबर की, जहां काली सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश से काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार मध्य प्रदेश से नदी में हो रही पानी की खासी आवक और उसकी वजह से काली सिंध बांध के 2 गेट भी खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध का लेवल मेंटेन करने के लिए पानी की निकासी की जा रही है। 2 गेटों को खोलकर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे 9700 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है, ताकि जो लेवल अप हो रहा है उसको मेंटेन किया जा सके। अपने ऊपर लेवल से बहाव पे तेजी से ये चल रही है नदी, और उसको देखते हुए क्योंकि झमाझम बारिश है और काली सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो खतरे के निशान से भी ऊपर बह रहा है। इसलिए 2 गेट खोले गए हैं। 9700 क्यूसेक पानी को बाहर निकाला जा रहा है ताकि पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। और इधर केदारनाथ में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 4था दिन है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। उसी हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूज 18 पर देखिए केदार आपदा की हर तस्वीर। रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ में आपदा के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि खराब मौसम हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में बाधा बन रहा है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लोगों को सुरक्षित निकालने में लगातार जुटी है। यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से निकलने के बाद अभी हम सेठसी हेलीपैड से यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचेंगे चीरबासा। चीरबासा ये वही हेलीपैड है जो आज ही तैयार किया गया है। हेलीपैड भले ही ये पुराना था, लेकिन उसमें कई प्रकार की दिक्कतें, वहाँ पे पत्थर वगैरह काफी थे, जिसके कारण वहाँ पे रेस्क्यू का काम नहीं हो पाता। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि न्यूज 18 पर ये किस तरीके से अभी हम भी उस जगह पे जा रहे हैं कि क्या कुछ रेस्क्यू होता है, तरीके से रेस्क्यू हो रहा है। हम वो एक एक वो बिंदु, एक एक वो चीजें वो दिखाएंगे कि क्या कुछ इस टाइम प्रशासन ने और वहाँ पे व्यवस्था की गई है, कर रही है, और साथ ही किस तरीके की आपदा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम ठीक मंदाकिनी नदी के ठीक ऊपर है। मंदाकिनी नदी आप देख सकते हैं हमारे ठीक नीचे, सोनप्रयाग से नीचे आप देख कि किस तरीके से यहाँ पे आपदा दिख रही है। ये आपदा आप सोनप्रयाग से ऊपर देख सकते हैं कि कई जगह यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, आप देखते हैं कई जगह लैंडस्लाइड हुआ, यानी कि जो बुधवार को यहाँ पे जो बारिश आई थी, वो बुधवार के दिन जो बारिश आई वो उसको काफी आपदा लेके आई। अभी तक पैदल करीब 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए 30 यात्रियों को निकाला गया। अभी भी 2000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी है। करीब 7000 से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो केदारनाथ और उसके आगे के पड़ाव में फंसे हुए थे।
रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कठिन दिक्कतें कर रही है वो कर रहा है मौसम यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कतें बना रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर के जो आगे का जो एरिया है, आगे का जो शीशा है, उसमें आप देख सकते हैं कि बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मौसम सबसे बड़ा रेस्क्यू यहाँ पे रेस्क्यू में सबसे बड़ा अड़ंगा डाल रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पे लोग अलग अलग जगहों पे दिख रहे हैं, अलग अलग पैच में दिख रहे हैं। भले ही SDRF NDRF की टीम यहाँ पे उन लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। आप देखते हैं अभी भी यहाँ पे हर एरिया में जो लोग फंसे देखे जा सकते हैं। और ये वही चीरबासा का ये हेलीपैड है जो ठीक 1 किलोमीटर ऊपर है गौरीकुंड से, और 1 किलोमीटर की चढ़ाई फिर अब उन यात्रियों को यहाँ पे आके देखनी पड़ेगी। अब उसके बाद यहीं से इनका यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। आप देख सकते तमाम लोग वहाँ पे खड़े हैं जिनका रेस्क्यू होगा। और अब हम भी यहाँ पे चीरबासा पहुँच चुके हैं। त्रिजुगी नारायण में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर है। 8 से 10 यात्री यहाँ फंसे हुए हैं। त्रिजुगी नारायण से 3-4 किलोमीटर ऊपर ये लोग फंसे हुए हैं। SDRF की रेस्क्यू टीम अब यहाँ पर ऑपरेशन में जुट गई है। आप देख सकते हैं हम इसी हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचे थे। अब ये हेलीकॉप्टर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लेके जा रहा है। यानी कि जो लोग यहाँ फंसे हैं, जो गौरीकुंड में लोग फंसे हैं, गौरीकुंड से उन लोगों को यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। करीब 1 से 1.25 किलोमीटर की ये दूरी है गौरीकुंड से यहाँ तक की। और यहाँ पे जब ये लोग पहुँचेंगे तो यहाँ से उनका रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें भेजा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन नए रास्ते से हो रहा है और लोगों को सुरक्षित SDRF की टीम सोनप्रयाग पहुंचा रही है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे लोगों को भी NDRF के जवान जाल चौमासी से होते हुए काली मठ की तरफ निकाल रहे हैं। मंजर किस तरीके से होगा वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। अभी मैं चीरबासा में हूँ। चीरबासा के ठीक सामने एक नदी आ रही है, एक ऊपर से एक नदी का पूरा एक रोकड़ आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग पैचेस में अलग अलग जगह, यानी कि यहाँ पे बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो कई जगह हुई है। भले ही ऊपर हम देख सकते हैं, ऊपर जो लगातार बताया जा रहा था कि भीमबली से और पूरे रास्ते में हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं चीरबासा में, और चीरबासा में देखिए ये पत्थर आ रखे हैं, क्योंकि ये चीरबासा का जो हेलीपैड है ये आज ही SDRF की टीम यहाँ पहुंची थी। और उन्होंने ये चीरबासा का जो ये हेलीपैड तैयार किया गया है वो इसलिए भी किया गया है क्योंकि कई लोग अभी भी पीछे फंसे हैं। उन लोगों को निकालने के लिए पूरी ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद है। आप देख सकते हैं पुलिस के यहाँ पे जवान यहाँ पे तैनात है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती तो वो तुरंत आगे सूचना देंगे। यहाँ पे पुलिस SDRF NDRF की यहाँ पे NDRF की टीम कुछ ऊपर लगी है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो यात्री हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही है। और ये देखिए अभी भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। शायद ये मजदूर वो है जो यहाँ पे काम करते थे, अब ये अपना सामान लेके यहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि आपदा जो आई है, जो कई जगह रास्ते टूटे हैं, तो उसको देखते हुए लगता है कि काफी जगह रास्तों में जो अलग अलग पैचेज में दिक्कतें आई हैं, वो दिक्कतें जल्द से जल्द नहीं निपटेंगी। केदारनाथ पैदल मार्ग अब भीमबली, लिंचोली, जहाँ जहाँ बादल फटा वहाँ अब सर्च अभियान शुरू हो गया है। जिला प्रशासन और DDRF टीम सर्च अभियान में लगी हुई है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। लिंचोली में ADA और आपदा प्रबंधन अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की हो रही है और सैटेलाइट फोन भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये वही चीरबासा का सबसे ऊपर वाला एरिया है। यहाँ पे अक्सर पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है। आप देख सकते हैं एक बोर्ड है यहाँ पे जंगल चट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। जंगल चट्टी से पहले एक बड़ा पैच टूट रखा है, जिस कारण इस भीमबली और जंगल चट्टी के बीच भी एक पैच टूट रखा है। और भीमबली से नीचे नहीं जो यात्री आ पा रहे हैं उसका बड़ा कारण यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीते कुछ दिन पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी। ऊपर से लगातार पत्थर आए थे और कुछ लोगों उस पत्थरों में यहाँ पे उन पत्थर से उन पे चोट लगी थी, जिसका मौत का कारण भी वो पत्थर बने थे। लेकिन आप देख सकते हैं अभी हम उसी चीरबासा से ठीक ऊपर जंगल चट्टी की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये खतरा भी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि पत्थर आप देख सकते हैं लगातार अभी भी बड़े बड़े बोल्डर बड़े यहाँ रास्तों में दिख रहे हैं। सीएम धामी ने केदारनाथ रूट पर चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। वर्चुअली रुद्रप्रयाग के DM और SSP से बात की। दोनों अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
और एक तरफ बारिश और बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से स्थिति जानलेवा हो गई है। आपको 6 तस्वीरें हम दिखाएंगे जो अलग अलग राज्यों की हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक आसमानी आफत बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का संपर्क गांव और शहरों से टूट गया है। केरल के वायनाड में 5 दिन से जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। अस्थायी पुल बनाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। वहीं शिमला के रामपुर में कई लोगों के लापता होने की खबर है। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के बाद कई शहर बेहाल हैं। पुणे में शहर झील में तब्दील हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सैलाब का कहर जारी है। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आए सैलाब में कई घर समेत गाड़ियां डिब्बे की तरह बह रही हैं। कई सड़कें तबाह होने की वजह से लंबा जाम लग गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना को रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा नाले जाम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। और अब खबर कोटा से है, जहां झाड़ फूक और तंत्रमंत्र से इलाज करने के दौरान डंडे से पिटाई से एक व्यक्ति की मौत के मामले में अब पुलिस ने तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर आरोपी तांत्रिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि घटना के बाद से ये तांत्रिक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। डंडों से पिटाई करने की लाइव तस्वीर भी अब आपके सामने है। भगवान 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 भगवान। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां पर मेनाल में पिकनिक मनाने आए 4 लोग पानी के तेज बहाव में 30 फीट तक बह गए। हाथ रेलिंग की चेन आने से जान बच गई, वरना बड़ा हादसा घटित हो सकता था। मेनाल में पिकनिक मनाने आए 4 लोग चट्टानों के बीच नहाते वक्त पानी में बह गए। ये लोग भीलवाड़ा जिले के बताए जा रहे हैं। पानी के तेज बहाव में करीब 30 फीट तक अचानक रेलिंग में लगी लोहे की चेन पकड़ने से रुक गए। यह देखकर लोग बचाने के लिए दौड़े। रेलिंग से करीब 100 फीट दूर झरना गिर रहा था। अगर रेलिंग ना होती तो चारों के झरने में गिरने से बड़ा हादसा घटित हो सकता था। तेज जल प्रवाह के बीच अचानक लोगों के बहने की घटना से अफरा-तफरी मच गई। एक एक कर चारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में घबरा 4 लोग वहां से भाग भी छूटे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं झरनों के तेज बहाव में कैसे ये 4 लोग फंस गए। फिलहाल आपको बता दें कि ये लोहे की चेन अगर इनके हाथ में ना आई होती तो शायद इनका बच पाना मुश्किल था, लेकिन किस्मत अच्छी थी ये कह सकते हैं। इसलिए लोहे की चेन इन्होंने पकड़ ली और वहां पर जितने लोग थे बाकी एक एक करके इनको बाहर निकाल लिया गया। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां